मोदी लद्दाख का हंगामी दौरा करता है। लद्दाख जाने के बाद 26 मिनट की स्पीच की जाती है मोदी की जानिब से, लेकिन इन 26 मिनटों में मोदी को एक बार भी हिम्मत नहीं होती कि वो चाइना का नाम तक ले ले। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो आगे चलकर वीडियो में आपको बताएंगे। लद्दाख में मोदी की स्पीच के बाद फौरी तौर पर चाइना का भी इस पर रद्दे अमल आ जाता है और चाइना भारत को बड़ी धमकी दे देता है। चाइना ने भारत को तो इस वक्त गर्दन से पकड़ रखा है, लेकिन क्या चाइना इसराइल को भी गर्दन से पकड़ने जा रहा है? इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील देंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। मोदी लद्दाख का हंगामी दौरा करता है, लेकिन मोदी के लद्दाख के दौरे की सबसे पुरस्कार बात यह थी कि आखिरी वक्त तक किसी को खबर नहीं थी कि मोदी लद्दाख का दौरा करने जा रहा है। इवन के मोदी के इर्द गिर्द जो भरोसे के लोग थे वो भी नहीं जानते थे कि मोदी लद्दाख का दौरा करने जा रहा है। सिर्फ हाई लेवल के जो फौजी अफसरान थे उनको इसके बारे में इल्म था। मोदी के लद्दाख के दौरे से एक हफ्ता पहले तक भारतीय मीडिया यही न्यूज चलाता रहा कि भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करेंगे, लेकिन आखिरी वक्त पर पता चलता है कि राजनाथ सिंह नहीं बल्कि मोदी लद्दाख का दौरा कर रहे हैं। मोदी के इस दौरे को खुफिया रखने का मकसद ये था कि अगर चाइना को मोदी के लद्दाख के इस दौरे के बारे में पहले से पता चल जाता तो चाइना लाजमी तौर पर लद्दाख में कोई गड़बड़ कर सकता था। चाइना ऐसा माहौल पैदा कर सकता था कि मोदी को मौका तक ना मिलता कि वो लद्दाख का दौरा कर पाए। लद्दाख में इस वक्त सूरत हाल ये है कि गलवान वैली पर मुकम्मल तौर पर चाइना का कब्जा हो चुका है। अब किसी भारतीय को इजाजत नहीं कि वो गलवान वैली जा सके। चाइना अब भारतीय फौज से ये मुतालबा कर रहा है कि वो फिंगर 4 पर कब्जा करने जा रहा है, इसलिए भारतीय फौज फिंगर 4 को मुकम्मल तौर पर खाली कर दे। लद्दाख में फिंगर 4 भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। इस जगह भारत का एक बहुत बड़ा मिलिट्री और एयर बेस भी वाक़या है। लद्दाख में इस वक्त हालात शदीद नौयत के खराब हो चुके हैं। लद्दाख के मकामी लोग भारत से पूरी तरह से बददिल हो चुके हैं। उनकी जानिब से मोदी को गालियां दी जा रही हैं। उनका कहना है कि हमें क्या फायदा भारतीय हुकूमत का और भारतीय आर्मी का जो हमारी हिफाजत तक नहीं कर पा रहे चाइना से, और चाइना हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। दूसरी जानिब लद्दाख में मौजूद भारतीय अफवाज का मोराल बिल्कुल डाउन हो चुका है, क्योंकि चाइना की आर्मी भारतीय फौज का लद्दाख में बहुत बुरा हाल कर रही है। तकरीबन 250 से ज्यादा भारतीय फौजी इस वक्त तक लद्दाख में मारे गए हैं, जबकि मोदी सरकार को इतनी तफीक नहीं हो पा रही कि वो नाम तक ले लें कि हमारे 250 से ज्यादा फौजी चाइना ने मार दिए हैं। भारतीय हुकूमत अभी तक इसी चीज को तस्लीम कर रही है कि उसके सिर्फ 20 फौजी मरे हैं। अब भारतीय फौज अच्छी तरह से जानती है कि अगर वो अपने मुल्क के लिए जान दे भी देते हैं तो उनका नाम तक भी नहीं लिया जाएगा और ना ही उनके मरने के बाद उनके खानदान को किसी किस्म का कोई पैसा या मदद प्रोवाइड की जाएगी भारतीय हुकूमत की जानिब से। लद्दाख में निम्मो की लोकेशन है जहां मोदी के लिए आरजी टेंट लगाया गया था। मोदी के दौरे से पहले भारतीय फोर्सेस की जानिब से भरपूर तैयारियां की गई थी। इस जगह को अच्छी तरह से सिक्योर किया गया था और कुछ खबरों के मुताबिक भारत ने इस जगह पर अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी नस्ब किया था कि अगर चाइना की जानिब से कोई मिसाइल हमला किया जाता है मोदी पर तो उस मिसाइल हमले को नाकाम बनाया जा सके। यानी भारत को इस वक्त चाइना से शदीद खतरा लाहक है। भारत चाइना से इस वक्त इतना डरा हुआ है कि भारत इस चीज को भी मानता है कि मोदी को भी मार सकता है चाइना। लद्दाख में मोदी की जानिब से 26 मिनट 3 सेकंड की तकरीर की जाती है, यानी लंबी चौड़ी तकरीर की जाती है, लेकिन इस लंबी चौड़ी तकरीर में मोदी एक बार भी चाइना का नाम तक नहीं लेता। इतनी हिम्मत नहीं होती मोदी की। मोदी तो चाइना का नाम नहीं लेता, लेकिन मोदी की तकरीर के महज कुछ मिनट बाद चाइना का फौरी तौर पर रिस्पॉन्स आता है मोदी की तकरीर पर। चाइनीज स्पोक्स पर्सन मोदी के दौरे लद्दाख पर रिस्पॉन्स देते हुए कहता है कि अगर मोदी के दौरे के बाद कुछ होता है लद्दाख में तो चाइना हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा और चाइना बिल्कुल नहीं छोड़ेगा भारत को। मजीद ये कि मोदी और भारत चाइना की ताकत का गलत अंदाजा लगा रहे हैं। भारत चाइना की ताकत को गलत कैलकुलेट करके देख रहा है और ये कि अगर भारत की जानिब से उन तमाम इलाकों को जिनका चाइना मुतालबा कर रहा है उनको खाली कर दिया जाता है तो चाइना भारत के साथ आगे मिलकर चलने को तैयार है। लेकिन अगर भारत चाइना के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करेगा तो उसके बाद चाइना भारत के साथ आईनी हाथों से निपटेगा।
और हरगिज भारत के किसी भी कदम को जो चाइना के खिलाफ हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी मोदी की ऐसी स्पीच जिसमें मोदी ने चाइना का नाम तक नहीं लिया था, उसके बाद चाइना का इतना शदीद रद्द अमल आता है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर गलती से मोदी चाइना का नाम ले लेता तो चाइना का किस किस्म का रद्द अमल आना था। कल भारत के वजारत खजाना की जानिब से $5.3 बिलियन रिलीज किए गए हैं और ये पैसा फौज को दिया गया है नए हथियार खरीदने के लिए। इस पैसे से भारत रशिया और इजराइल से नए हथियार खरीदने जा रहा है। जिस दिन से चाइना और भारत की कशीदगी का आगाज हुआ है, इस दिन से लेकर आज के दिन तक जब ये वीडियो बन रही है, ना तो मोदी की इतनी हिम्मत हुई है कि वो चाइना का नाम ले ले, ना ही भारतीय आर्मी चीफ नरवाने की इतनी हिम्मत हुई है, ना ही भारतीय नेवल चीफ और ना ही भारतीय एयर चीफ की इतनी औकात या हिम्मत हो पाई है कि वो चाइना का नाम लेकर ये कह सके कि चाइना अच्छा नहीं कर रहा और चाइना जो कर रहा है वो फौरी तौर पर बंद कर दे। भारतीय अवाम इस चीज को लेकर मोदी और भारतीय आर्मी चीफ को शदीद तनकीद का निशाना बना रही है, खासकर मोदी को। भारतीय अवाम सिर्फ इतना मोदी को कह रही है सोशल मीडिया पर कि मोदी एक बार, बस एक बार चाइना का नाम लेकर ये कह दे कि चाइना हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा। भारत के अंदर भी मजाक उड़ाया जा रहा है और पूरी दुनिया में भी भारत का मजाक बनाया जा रहा है कि भारत की ये औकात है कि चाइना ने भारत के इलाकों पर कब्जा कर लिया है और भारत में से कोई भी, ना तो भारत का वजीर आजम और ना ही आर्मी में से कोई चाइना को नाम लेकर ये कह सकता है कि चाइना हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा। धमकी देना तो दूर की बात। अब आपको इसकी असल वजह बताते हैं। असल में चाइना बहुत ज्यादा ताकतवर है। चाइना की जो ताकत है वो 2 लेवल पर है। असल में चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क बन चुका है। चाइना के पास इस वक्त सबसे ज्यादा दुनिया में पैसा मौजूद है और चाइना की इकोनॉमी दुनिया की तेजी से तरक्की करती हुई इकोनॉमी है और चाइना ये एम रखता है कि वो आने वाले वक्तों में, बल्कि कुछ ही सालों में, दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनकर निकलेगा। चाइना के पास इस वक्त न सिर्फ भारत से तकरीबन 12 से 14% ताकतवर फौज मौजूद है, बल्कि चाइना ने इस वक्त भारत के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, जिनमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और दीगर ममालिक शामिल हैं, उनको भी अपने साथ मिला लिया है। भारत पूरी तरह से इस वक्त चाइना के नरगे में फंस चुका है। भारत ना तो चाइना के खिलाफ कोई मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है और ना ही कोई डिप्लोमेटिक। हुकूमत बनाने से पहले मोदी ने एक स्पीच की थी जिसमें मोदी का कहना था कि हुकूमत में आने के बाद वो पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा और चाइना को लाल आंख दिखाएगा। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह कायम और दायम है और इंशाल्लाह क़यामत तक कायम और दायम रहेगा। लेकिन चाइना इस वक्त मोदी और भारत को लाल आंख तो दिखा ही रहा है। लेकिन चाइना जितने भी ऐसे ममालिक हैं जो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी लाल आंख दिखा रहा है। चाइना के प्रेशर के चलते ना तो अमेरिका और ना ही इजराइल खुलकर भारत की मदद कर पा रहे हैं। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर भेजे हुए हैं, लेकिन इससे ज्यादा अमेरिका भारत के लिए और कुछ नहीं कर पा रहा। और जहां तक रही इजराइल की बात, तो इजराइल पर भी प्रेशर बनाकर रखा हुआ है चाइना ने। इजराइल का प्लान था कि वो 1 जुलाई को लेबनान और फलस्तीन के जो इलाके हैं बचे खुचे, उन पर भी कब्जा कर लेगा। लेकिन ये शायद चाइना का ही प्रेशर है कि इजराइल इस प्लान को अभी तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। जिसके बाद कल इजराइल ने पहली बार अमेरिका को धमकी दी है और खासकर ट्रंप को, कि अगर ट्रंप ने और अमेरिका ने मदद ना की इजराइल की इन इलाकों पर कब्जा करने के हवाले से, तो अगली बार ट्रंप की हुकूमत नहीं बनने दी जाएगी इजराइल की जानिब से। चाइना ने इस वक्त न सिर्फ भारत को दबोच रखा है गर्दन से, बल्कि ऐसे तमाम ममालिक जो भारत की मदद करना चाह रहे हैं या मदद कर सकते हैं, उनको भी मदद नहीं करने दी जा रही भारत की। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा।